कि स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क, इससे ऊपर उठकर अपनी बच्चों की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने पर आपको फोकस होना चाहिए। यकीन माने, अगर आपके बच्चे की पर्सनालिटी अगर बोल्ड नहीं होगी, एक सॉलिड शख्सियत अगर उसकी नहीं होगी, तो उसकी डिग्री, उसकी एजुकेशन और उसकी जॉब कोई खास बहुत फायदा उसको नहीं पहुंचा पाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, पहले हम अपनी आदतों को बनाते हैं, हम अपनी हैबिट्स को डेवलप करते हैं, फिर हमारी आदतें हमको बनाती है। आज हमारी जो भी अच्छी आदतें हों या बुरी आदतें हों, उसकी जो जड़ें होती है, उसकी जो रूट होती है, वो हमारे बचपन से जुड़ी होती है। यानी एक बच्चा अपने आसपास के माहौल में जो कुछ देखता है, ऑब्जर्व करता है, मुशाहिदा करता है, उसको वो सीखता है, लर्न करता है और फिर वही उसकी आदतें बन जाती है। अगर आप और हम अगर अपने बच्चों को अच्छी आदतें अगर नहीं सिखाएंगे, तो वो खुद ब खुद माहौल से बुरी आदतें वो सीख लेगा। इस बात के ज्यादा चांसेस है। तो आज की वीडियो में मैं बताना ये चाहता हूं कि वो 7 आदत, वो 7 हैबिट्स जो किसी इंसान की सक्सेस और कामयाबी का सबब बनती है, वो बच्चों को हम कैसे वो आदतें सिखलाएं, कैसे हम बच्चों के अंदर वो हैबिट्स डेवलप करें ताकि कल बड़े होकर वो उनकी कामयाबी का वजह बने और कामयाबी का वो रीजन बने। आइए देखते हैं कि वो 7 आदत कौन सी है। सबसे पहली हैबिट है वेकिंग अप अर्ली, सुबह जल्द जाग जाना। जितने कामयाब लोग होते हैं उसमें से 97% लोग ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। दोस्तों, ये इंसान, अल्लाह ताला ने जो ये यूनिवर्स बनाई है, उसमें उसने जो रात बनाई है वो सोने के लिए बनाई है और जो दिन बनाया है वो कामकाज के लिए बनाया है। लेकिन अगर हम रात में जागते रहें और सुबह सोते रहें तो इससे हमारी इफिशियंसी, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। सुबह का जो वक्त होता है ये बहुत ही एनर्जेटिक वक्त होता है। रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक इसके अंदर बरकत होती है, इसके अंदर बहुत सारे काम आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं और आदमी को एहसास भी नहीं होता कि उस इतना मुश्किल काम इतने आसानी से कैसे हल हो गया और कैसे सॉल्व हो गया। इसके लिए आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की आदत ऐसी हो कि वो जल्द उठ जाएं, तो उसके लिए आपको जल्द सुलाने की आदत डालना पड़ेगा। वैसे फितरतन बच्चे सुबह उठ जाते हैं। देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सुबह जल्द उठ जाते हैं, उनकी आंख खुल जाती है क्योंकि उनकी फितरत वैसे ही होती है। लेकिन धीरे धीरे अपने माहौल में वो देखते हैं कि लोग देर देर तक सोते हैं, तो फिर भी वो देर तक सोना सीख जाते हैं। दूसरी हैबिट जो हमें अपने बच्चों के अंदर परवान चढ़ानी चाहिए कि वो जो काम वो नहीं कर सकते हैं, या वो उनके पास उतना वक्त नहीं है, या उनका अभी ऐसा मतलब ऐसी उनकी कैफियत नहीं है कि वो काम उनसे हो सके, तो वो उस काम को मना करें। देखिए, जब आदमी एक काम को अगर नहीं कर सकता है लेकिन फिर भी उसके अंदर उसको ना बोलने की ताकत ना हो, उतनी हिम्मत ना हो, और हर वो काम को जब वो यस बोलने लगता है, तो उसकी वजह से ये होता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम, अर्जेंट काम उसके कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो ये एक आदत जो बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं होती है कि वो हर काम, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेते हैं और फिर कोई भी काम उनसे सही हो नहीं पाता है। तो ये आदत जब बचपन ही से बच्चों के अंदर परवान हम चढ़ाएंगे कि एक काम जो आप नहीं कर सकते, जो आपकी, या फिर आपके पास उसको करने के लिए टाइम नहीं है, या फिर आपका माइंडसेट अभी वो काम करने का नहीं है, या फिर उस काम के लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप उसको मना कर दें। आप कह दें बड़े अच्छे अंदाज में कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तीसरी आदत ये है कि मेंटेनिंग डायरीज। देखिए, आदमी कितना ही अच्छा सोचता है, कितना ही उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है, लेकिन जब आदमी पेपर के ऊपर सोचता है, पेपर पर जब वो लिखता है, जब वो डायरी को मेंटेन करता है, अपने ख्यालात को डायरी में उतार देता है, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में वो लिखता है, अपने मंसूबे और अपने गोल्स के बारे में जब वो डायरी में लिखता है, तो उसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। और सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका ये है कि आदमी डायरी को मेंटेन करे। उसमें ये बहुत सारी चीजें जो मैंने, जिसका आपके सामने अभी तस्करा किया, वो तमाम चीजें भी लिखे, और दिन भर जो आदमी करता है, जो कुछ उसने काम किया, उन कामों को भी लिखे। तो इससे आदमी के अंदर अकाउंटेबिलिटी का एक 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 सिफत उसके अंदर पैदा होती है। वो खुद के बारे में सोचता है कि दिन भर मैंने क्या किया, जब वो उसको लिखता है। तो अपने बच्चों से कहो, उनको एक अच्छी सी डायरी दिलवा दो और उनसे कहो कि बेटा आज तुमने क्या किया,
और क्या नहीं किया, क्या तुम करना चाहते थे कर नहीं सके, आज कौन से अच्छे काम तुमने किए, कौन से बुरे काम तुमने किए, तो उसको तुम लिख लो। तो ये आदत भी सक्सेसफुल लोगों की बहुत ही बेसिक हैबिट होती है, तो इसकी हम बच्चों के अंदर उसको परवान चढ़ाएं। चौथी आदत जो बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहिए वो है रीडिंग हैबिट्स। दोस्तों, जितने सक्सेसफुल लोग दुनिया में गुजरे हैं उनकी स्टडी की गई कि उनके अंदर कॉमन हैबिट्स कौन सी थी, कौन कौन सी थी। तो जो कॉमन हैबिट्स सामने निकल कर आई उसमें से एक कॉमन हैबिट ये थी कि दे रीड्स बुक, कि वो किताबें पढ़ते थे। दोस्तों, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई शख्स है जो बुक रीड करता है, अच्छी किताबें पढ़ता है और उसकी पर्सनालिटी डेवलप ना हो, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा ना हो, उसकी लर्निंग एबिलिटी के अंदर इजाफा ना हो। आमतौर पर ये हम समझते हैं कि बच्चा जो उसकी स्कूल की किताबें हैं वो पढ़ ले, वो होमवर्क कर ले, तो ये इट इज सफिशिएंट। ऐसा नहीं है। अगर ओवरऑल हम बच्चों का ग्रोथ चाहते हैं तो हम बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत डालें। आप घर में किताबें परचेस कर लाएं। एक घर में आपके लाइब्रेरी हो सके तो बच्चों की लाइब्रेरी एक अलग से आप उसको मतलब मेंटेन करें, जहां बच्चों की किताबें हैं, बच्चों की मैगजीन्स है और दीगर कार्टून जैसी कुछ कहानियां वाली किताबें हैं, और एक आम माहौल बनाएं घर में पढ़ने का। तो ये इस तरह आप बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, जो बच्चे बड़े होकर बड़े बनते हैं, कामयाब होते हैं, उनकी एक बहुत ही खूबसूरत आदत ये होती है कि वो क्यूरियस होते हैं, क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है। नई चीजों के बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं, वो चीजें जो नहीं वो जानते हैं उसके बारे में वो मालूम करने की कोशिश करते हैं। जब आदमी के अंदर, ये बच्चों के अंदर बचपन ही से क्यूरियोसिटी होती है, जानने की कोशिश करते हैं, वो मालूम करना चाहते हैं कि ये कैसे होता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कहां से आया है। ये क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर उनकी लर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज करती है, उनके अंदर रीजनिंग की सलाहियत पैदा होती है, कुव्वत इस्तदलाल उनके अंदर पैदा होता है, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी होती है। यानी एक चीज को अलग अलग एंगल से देखना और एक राय को, एक ओपिनियन बिल्ड करना, ये चीज उनके अंदर पैदा होती है। तो क्यूरियोसिटी ये आदमी के आगे बढ़ने और आदमी की मालूमात में इजाफा करने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। तो कभी आप ऐसा ना हो कि बच्चे कोई बात आपसे पूछे किसी चीज के बारे में, वो क्यूरियस हो, तो आप उसको नरिश करें, उसको और परवान चढ़ाएं, बच्चों को और मोटिवेट करें कि वो अगर उन चीजों के बारे में जानना चाहता है जो चीजें वो नहीं जानता है, तो ऐसे मौकों पर आपने बच्चों को मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके सवालात के जवाब देना चाहिए, उनको ऐसे मतलब मौके देना चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज उनको फराहम करना चाहिए जहां बच्चे नई नई चीजें देखने का उनको मौका मिले, नई नई चीजें जानने का उनको मौका मिले, नए नए माहौल में आप उनको ले जाएं, नई नई चीजें आप उनको दिखलाएं, नेचर से आप उनको वाकिफ कराएं। आप अलग अलग जो चीजें प्रोड्यूस होती है, मैन्युफैक्चर होती है, उन चीजों को आप उनको बताएं कि कौन सी चीज कैसे मैन्युफैक्चर होती है, आसपास की स्मॉल इंडस्ट्री में उनको ले जाएं। तो ये जो क्यूरियोसिटी जब आप बच्चों के अंदर पैदा करेंगे तो बहुत हद तक आप बच्चों को कामयाबी के रास्ते पर डाल देंगे। सिक्स्थ हैबिट जो बच्चों के अंदर हमने परवान चढ़ानी चाहिए वो है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आदमी टाइम को उसी वक्त मैनेज करेगा जब उसके अंदर उस टाइम की इंपॉर्टेंस होगी, उसकी अहमियत होगी। तो सबसे पहले हमारे बच्चों को मालूम हो कि वक्त किस कदर कीमती है, ये किस कदर प्रेशियस है। सबसे पहला सबक हम बच्चों को ये दें। दूसरी बात, वो अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कैसा करें, वो कब उनको होमवर्क करना है, ट्यूशन का कैसा शेड्यूल उनका हो, वो घर पर जब आए तो उनका नैप वो किस तरह ले, रात में सोने का शेड्यूल उनका क्या हो, खेलने का शेड्यूल क्या हो, खाने का शेड्यूल क्या हो। इस तरह से पूरा शेड्यूल अगर आप बच्चों का बचपन ही से डेवलप करके देंगे तो यकीन माने फिर बड़े होकर उनके अंदर टाइम मैनेजमेंट क्या उनके अंदर सिफत उनके अंदर पैदा होगी, और ये सिफत किसी भी कामयाब इंसान की जिंदगी का अटूट हिस्सा होती है। लास्ट आदत जो बच्चों के अंदर हमने डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए वह है कि उनको प्रॉपर स्लीप मुयस्सर हो। आप जानते हैं कि आज हेल्थ के हवाले से वन ऑफ द मेजर इशू ये है कि लोगों को क्वालिटी स्लीप मुयस्सर नहीं है, उनको अच्छी नींद नहीं आती है। तो आप बच्चों से बचपन ही से बच्चों को इस बात पर आमादा करें कि वो अच्छी तरह से सोएं, प्रॉपर स्लीप उनको मुयस्सर हो, क्वालिटी स्लीप उनको आए। उसके बगैर उनके हेल्थ के
इश्यूज सॉल्व नहीं हो सकते, वो रिजॉल्व नहीं हो सकते। देखिए, जब हमारी स्लीप अच्छी होती है, नींद अच्छी होती है, तो हमारे बॉडी की जो इंटरनल क्लॉक है वो प्रॉपरली वर्क करती है, जिसकी वजह से हमारा वेट बैलेंस रहता है, इम्यूनिटी हमारी ठीक ठाक रहती है, उससे की वजह से हम खुश रहते हैं। तो बच्चे जब प्रॉपरली सोएंगे, एक अच्छी नींद उनको मुयस्सर होगी, तो उनकी इसकी वजह से उनके तमाम जिंदगी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, ये 7 आदत मैंने आपके सामने बताई है, और भी हैबिट्स हो सकती है, लेकिन ये 7 बेसिक और इंपॉर्टेंट हैबिट है। लास्ट में 3 बहुत अहम बातें आपसे कहना चाहता हूं। दोस्तों, ये आदत जब आप बच्चों के अंदर डेवलप करेंगे तो उससे उनकी अच्छी पर्सनालिटी बनेगी। और यकीन माने, अच्छी पर्सनालिटी के बगैर, एक सॉलिड और एक बोल्ड पर्सनालिटी के बगैर आपके बच्चों की डिग्री, उनकी एजुकेशन, उनकी जॉब कोई बहुत फायदा उनको नहीं देगी। तो आप थोड़ा होमवर्क, ट्यूशन, स्कूल से ऊपर उठकर अपने बच्चों की पर्सनालिटी को इंप्रूव करने पर आप फोकस करें। और दूसरी बात ये कि ये जो काम है ये ओवरनाइट नहीं हो जाएगा कि आप रातों रात बच्चों के अंदर ये आदतें परवान चढ़ा देंगे। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, इसके लिए आपको बच्चों को वक्त देना पड़ेगा, एक पेशेंस रखना पड़ेगा, वक्तन फौक्तन रिव्यू करते रहना पड़ेगा कि कहां तक आप उसके अंदर कामयाब हो पा रहे हैं। और लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये तमाम आदत जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है, इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर इसको अप्लाई करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जल्द उठ जाए, तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप भी जल्द उठ जाएं। आप सोते रहेंगे और बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि वो जल्द उठ जाएं, इम्पॉसिबल। आप चाहेंगे कि आपका बच्चा बुक्स रीड करे और आप उसके सामने मोबाइल के अंदर दिन भर मगन रहेंगे, तो इम्पॉसिबल है कि आपके बच्चे के अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप हो। इस तरह और हैबिट्स उसी वक्त बच्चों के अंदर पैदा होगी जब वो अपने आसपास में अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने चाचा, अपने अंकल, इन सबको देखेगा कि उनके अंदर भी ये आदतें हैं, तो बच्चों के अंदर भी वो आदतें परवान चढ़ेंगी। शुक्रिया।